नमस्कार, आरएमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से स्टालिन मल्होत्रा का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू? क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं तो देख लीजिए। इफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड अनदर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन सिमिल्टेनियसली एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? मतलब क्या कर रहा है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके साउथ के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है और एक क्या है नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 15 न्यूटन क्या कर रहा है साउथ के डायरेक्शन से, सॉरी 15 न्यूटन कहां से लग रहा है बाबू? नॉर्थ के डायरेक्शन से, ठीक है। तो 15 न्यूटन किधर से लग रहा है? नॉर्थ से, तो नॉर्थ से हम लगा देते हैं, ठीक है। और साउथ से क्या कर रहा है? अनदर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन जो लग रहा है कहां से? साउथ से लग रहा है, 10 न्यूटन साउथ से लग रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है मैंने कि रिजल्टेंट यानी टोटल फोर्स इस बॉडी पर कितना लग रहा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसे 15 न्यूटन से कोई एक धक्का दे रहा है, ठीक है, और उधर से 10 न्यूटन के स्पीड से इसे क्या कर रहा है? वो रोक रहा है। 15 न्यूटन से धक्का दे रहा है और 10 न्यूटन से रोक रहा है। तो टोटल फोर्स क्या लगेगा बाबू? इस वस्तु पर बॉडी क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? साउथ, नॉर्थ से ना फोर्स लग रहा है ज्यादा, कहां से? नॉर्थ से ना, तो साउथ के डायरेक्शन में मूव करेगा। और टोटल कितना के फोर्स है? 5 न्यूटन, ठीक है। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स वाला क्या हो जाएगा? आर बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर ऑफ नॉर्थ फोर्स माइनस आर ऑफ साउथ फोर्स, ठीक है। एन क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू? ये ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बॉडी है, कोई बॉडी है जो मूव क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग पता होगा। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं पता तो छोटा सा आपको बात बताता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहता है बाबू की कि हर सेकंड में, मान लें कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आदि आपको एक्सेलरेशन दे दिया, तो हर 1 सेकंड वह 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर पे ही क्या होगा? उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी वो क्या कर देगा? इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कभी 1 सेकंड में 1 मीटर से बढ़ेगा, कभी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से बढ़ेगा या घट सकता है। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से दे दिया। अब इसके बाद क्या करा है? डिस्क्राइब 75 मीटर इन 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लिया है? 75 मीटर। और इसके बाद फिर क्या करा है? एंड 115 मीटर इन 11 सेकंड पर वो क्या है? 115 मीटर है। और फिर अगेन क्या कर रहा है कि 16 सेकंड पर वह 155 मीटर हुआ। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या करना है बाबू? इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 16 सेकंड पर क्या होगा? 155 मीटर की दूरी पर। तो सपोज कीजिए तो बाबू कि यदि मान लीजिए कोई भी एक्सेलरेशन, यदि हम सिंपल बेसिक से एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी होगा, जो 3 गो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, यदि उससे चलेंगे तो क्या है? बनेगा या नहीं? सिंपल चीज से अभी आप देखेंगे तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 मीटर का है। इसके बीच में भी डिफरेंस कितना है? 40 मीटर का है। ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 सेकंड ना, 5 सेकंड का टाइम का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में क्या है? 5 सेकंड का टाइम का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 6 से 11 सेकंड पे आने में 5 सेकंड में 40 मीटर, और 11 से 16 में भी क्या ले रहा है? वो 40 मीटर का दूरी ले रहा है। तो यदि हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से चलेंगे तो इसका स्पीड तो इंक्रीज होते रहेगा ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कुछ भी तो एक्सेलरेशन होगा ना, उससे क्या करेगा? या तो इंक्रीज होते रहेगा। यदि स्पीड इंक्रीज होगा तो दूरी 5 सेकंड में तो सेम 40 मीटर दूरी तय नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर 5 सेकंड में 40 मीटर की ही दूरी तय करेगा। ये पॉसिबल नहीं है यदि किसी वस्तु में एक्सेलरेशन दिया हुआ तो, क्योंकि हर 1 सेकंड में क्या कर रहा है? वह वस्तु के स्पीड को इंक्रीज करते जा रहा है। ये तो पॉसिबल है नहीं। मगर यहाँ पर हमें देखने से कहीं लग रहा है इसके लिए एक अलग से इक्वेशन बना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बना है इसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है।
इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके इसमें हम डिनोट करते हैं एस एन बराबर यू प्लस ए एन माइनस 1/2 से। ठीक है, एस एन बराबर ओके। तो एस एन कहने का मतलब का एक फॉर्मूला हो गया। तो एस एन कहने का मतलब क्या है, ये 6 सेकंड ना, तो एस 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यू तो आपको पता नहीं ना, यू कुछ भी नहीं, ए सिंपल रहने दीजिए। ए कितना है, 6 है, 6 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक और क्या है, एस 11 ना, 11 सेकंड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू प्लस ए और 11 माइनस 1/2, इसे इक्वेशन क्या 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 मानते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और ए से 6 कितना है, 75 मीटर ना, इसमें 75 मीटर लिख लेते हैं। और ए कितना है, एस 11 कितना है, 115 मीटर, इसे 115 मीटर। ठीक है बाबू, अब इस इक्वेशन को नहीं आगे बढ़ाते हैं। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 75 मीटर बराबर यू प्लस ए कितना हो जाएगा 5.5 ना, यहाँ देखते 6 में से हाफ माइनस हो रहा है तो 5.5 हो जाएगा। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 5. इक्वेशन इसे फर्स्ट लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 115 बराबर यू प्लस ए 11 में से 1/2 जाएगा तो 10.5 ना, यानी क्या हो जाएगा ये 10.5, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप चल सकते हैं। देख लीजिए माइनस माइनस माइनस, ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, वो नीचे वाला का जो माइनस का चिन्ह है, यही इसी को हम लेना पड़ता है। तो माइनस 10.5 में से माइनस 5.5 गया तो क्या बचेगा 5 बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या बचेगा, वो भी कितना माइनस में ना, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 40 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपका ए का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से देखिए ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते क्या हो जाएगा 75 मीटर बराबर यू प्लस ना ए कितना आ गया 8 ना, 8 इंटू 5.5 तो 75 माइनस ये क्या हो जाएगा 40 और 4 44 यानी 44 आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 44 आ जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखिए 8 गुना 5.5 को हम क्या ले सकते हैं बाबू, 8 गुना 5.5 को हम क्या ले सकते हैं 44 ले सकते हैं, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यू बराबर कितना हो जाएगा, यू बराबर यहाँ पर आ गया आपका 31 मीटर पर सेकंड, यानी यू का वैल्यू क्या आ गया 31 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यू और ए का वैल्यू आ गया है ना, अब आ गया है तो देख लीजिए एस एन बराबर क्या होता है यू प्लस ए इंटू एन माइनस 1/2, तो एस एन मतलब क्या एस 15 के 16 16 हो जाएगा। यू कितना है 31, तो 31 मीटर पर सेकंड। ए कितना है 8 ना, 8 एन माइनस यानी 31 माइनस 31 माइनस नहीं 16 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 31 प्लस 8 गुना 15.5 हो गया ना, 15.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 प्लस 15 ठीक क्या होता है 120 यानी 120, और एक हाफ है ना, ये कितना हो जाएगा 120 और 4 124, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 155 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर। 12th नंबर क्वेश्चन, आइए 12th, चलिए आइए 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या करेगा बाबू, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 10 मीटर हाई। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल एंड द स्पीड विथ विच इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, ये बॉडी है मतलब क्या है, ये बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग मतलब क्या है कि बिल्डिंग की किसी छत से क्या कर रहा है, एक वस्तु को गिराया गया है जो क्या है 3 मीटर ऊंचा यानी 10 मीटर ऊंचाई से क्या कर रहा है, कोई वस्तु को फेंका जाता है यानी नीचे गिराया जाता है। उसके बाद क्या है टाइम ऑफ फॉल पूछ रहा है एंड द स्पीड विथ विच इट्स हिट द ग्राउंड, और जी बराबर आपको क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड, यानी जी यानी क्या ये ऑब्लिगेट
एस आपको पता है कि 10 मीटर की दूरी पर। चलिए अब ध्यान दीजिए, स्पीड क्या निकालना है, यानी भी आपको निकालना है जो हिट करेगा ग्राउंड को, क्या करेगा वह हिट करेगा, यानी लास्ट वेलोसिटी निकालना है, यानी आपसे भी पूछ रहा है कि भी क्या होगा। ठीक है, तब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या बाबू, यस आपको तो दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम आपको भी पूछ रहा है कि टाइम भी क्या होगा, ये भी हमें निकालना है। तब यदि वस्तु को गिराया जा रहा है उस समय तो वस्तु विराम अवस्था में है, यानी क्या रेस्ट मोड में है। जिस समय वस्तु को क्या करें नीचे फॉल किया जाता है, गिराया जाता है, उस समय वस्तु क्या रहेगा, मोशन में तो नहीं रहेगा, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, यू का वैल्यू क्या है आपका 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब यू 0 हो गया तब इसके बाद फिर सारा कुछ तो आपको पता है, उसके बाद निकाल लेते हैं आराम से। आइए निकाल लीजिए, अब इस फिगर को मिटा देते हैं। बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से चलते हैं तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, यू कितना है 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर, 2 गुना ए कितना है 10 ना, एस कितना है 10, तो भी स्क्वायर और क्या हो जाएगा 200। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा √100 200। तब यहां से देखिए भी बराबर √100 200, तो यहां से सब बच कीजिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 14 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो लगभग क्या हो जाएगा 14.5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा लगभग। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएगा तो लगभग 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गया आपका भी आ गया, तो भी की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं 14.4 मीटर पर सेकंड या 14.5 मीटर पर सेकंड। अब आगे बढ़िए, आप हम टी निकालना है, तो टी निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, भी बराबर यू प्लस 80, तो भी बराबर यू प्लस 80 से चलिए इसको मिटा देते हैं, या आइए इधर ही लिख देते हैं भी बराबर यू प्लस 80। भी बराबर यू प्लस 80 से चलिए, भी कितना होगा 14.4, यू कितना है 0, ए कितना है 10, टी निकालना है, यानी क्या हो जाएगा 14.4 बराबर 20 ना, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा 14.4 बटा 10, एक डेसिमल हटेगा 100 आ जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 1.44 सेकेंड। तो टी का वैल्यू क्या आ गया बाबू 1.44 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी में बी पर, 12 का ही बी। ट्वेल्थ का बी क्या कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, बॉल क्या है ऊपर की ओर डिगा गया है। ठीक है, कितना के स्पीड से 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से क्या करें किसी बॉल को डिगा गया है, यानी यू क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। हाउ हाई डिड द बॉल गो, टेक जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी जी या ये का वैल्यू क्या लेना है इस बार 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या कह रहा है कितना दूर तक जाएगा वो, यदि हम ऊपर फेंकें तो कहीं न कहीं पर तो भी कहीं न कहीं तो वस्तु का वेग 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है जो बॉल को क्या कर रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर के वेग से क्या कर उसे नीचे खींच रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पर उसे क्या होना होगा 0 होना ही पड़ेगा, यानी भी क्या होगा जो 0 होगा उस समय क्या हो जाएगा भी उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर भी यदि जहां 0 होगा वहीं पर वस्तु रुकेगा, मतलब क्या गेंद रुकेगा, उसके बाद फिर नीचे फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में, हाउ हाई डिड द बॉल को, सिर्फ हाइट का निकालना है कि कितना ऊंचा ये जो बॉल जो ऊपर फेंके हैं कितना ऊंचा जाएगा। आइए निकाल लीजिए, एंड एस पूछ रहा है आपसे, तो सिंपली को क्या यूज करेगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s ना, भी क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर यू कितना है 20 मीटर ना, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 कितना लेना है 9.8 ना, गुना इस रहने दीजिए, तो 0 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9.66, ऐसे रहने दीजिए इसे 2 गुने 9.8 गुना इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 9.8 गुना इस। ठीक है, चलिए इसे कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 200 हो गया। 9.8 से 9.8 कर देते हैं, डेसिमल हटेगा ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कट कर दीजिए बराबर एस नहीं बाबू एस है। अब देखिए ये कट होगा, कट होना तो पॉसिबल नहीं है, तो लगभग क्या हो जाएगा इसे 100 से डिवाइड कर लगभग इसे 100 मान लें तो क्या हो जाएगा बाबू 20 मीटर। इसे डिवाइड कीजिए तो ये 2 से कितना मतलब कट जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा 100। तो 49 से 1000 को भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा लगभग 20 मीटर आएगा आपका आंसर। ठीक है, लगभग क्या 20, इसको कट कर दिया कैलकुलेट कर दिएगा तो जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाइसाइकिल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको एक्सेलरेशन क्या दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद फिर क्या है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी वी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी टाइम कितना पूछ रहा है आपका 5 सेकंड दे दिया। एंड हाउ फार विल इट मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस समय में आप कितना दूरी तय किया, आपको ये निकालना है और आपका वेलोसिटी निकालना है, यानी भी पूछ रहा है। आपको यू दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू 3 मीटर पर सेकंड। फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक साइकिल है, सपोज भी साइकिल है, तो साइकिल जा रहा है कितना का स्पीड से 3 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से, सॉरी 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, और उसका स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5 मीटर हर प्रति सेकंड में। कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5 मीटर। टाइम दे दिया है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी कितना डिस्टेंस तय करेगा, और इसका भीग मान लिया। सिंपल फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80 से चल रही है। v कितना हो जाएगा, u कितना है 3 प्लस a कितना है 0.5 गुना, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, इसे यदि हटा दीजिएगा यानी 10, यानी 3 बाय 25 यानी 2.5, यानी क्या हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड v का वैल्यू। v का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 5.5 मीटर पर सेकंड आपका किसका वैल्यू आ गया v का। अब आप बच का क्या, अब आपको बच गया है s निकालना, s भी निकाल दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से चल जाइए। यस यू कितना है 3 गुना टाइम कितना 5 सेकंड प्लस हाफ, एक क्या होगा 0.5, टाइम का वैल्यू क्या है 5 गुना 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बराबर क्या हो जाएगा 3 25 15 ना, 3 25 15, डेसिमल यदि हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब गुना कर 5 25 25 25 125, 125 बटा 10 यानी 12.5 बटा 2। आगे बढ़ेंगे, इस बार क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 6 ना, ध्यान दे लीजिए 12.5/2 यानी 6.25 हो गया। इस बार क्या हो जाएगा 21.25 मीटर लगभग आंसर आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया 21.25। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई बॉल है उसको ऊपर की ओर क्या किया गया है, फेंका गया है। इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इन 2.5 सेकंड, यानी 2.5 सेकंड में क्या करा वो अपना मैक्सिमम रीच पहुंच जाता है। इफ द एक्सलरेशन ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है इसका एक्सलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इसको कर सकते हैं। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब क्या है कि यू क्या होगा से निकालना है। अब आप सपोज कीजिए यदि गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट पर जाकर के रुकेगा, जिस भी पॉइंट पर रुकेगा इसका मतलब क्या है उस समय पर उसका वेलोसिटी क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड हो गया। अब सब कुछ आपको दे दिया है ना, यू निकालना है तो सिंपली हम कहां से यू निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां से निकल जाएगा। आइए देखते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वी कितना है 0, तो 0 रहने दीजिए। यू कितना है निकालना है 2as 2 एक, अच्छा एस तो सॉरी, तो आपको क्या दे दिया है, भी दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है, यू निकालना है ना। एक इक्वेशन आप जानते हैं भी बराबर यू प्लस 80, उसे चलिए भी क्या है 0, यू निकालना है, ए कितना आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, टाइम कितना है 2.5 सेकंड, यानी 0 बराबर यू बराबर क्या हो जाएगा 25, 2.5 से इसमें हटा 10 आए ना, 10 से 10 कैंसिल आएगा, माइनस यू माइनस 2.5 सॉरी 25, यू बराबर क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड। नमस्कार, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू कि एक स्कूटर है, स्कूटरिस्ट मतलब कोई स्कूटर चलाने वाला आदमी है, रेसिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसका स्पीड दे दिया, वेलोसिटी दे दिया कितना 72 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद फिर कह रहा है आपसे इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द व्हील मीन्स मतलब क्या कि जो स्कूटर का जो चक्का है उसका जो रेडियस है वो कितना है, एंड यहाँ कितना दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर आपको दे दिया है रेडियस दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स होता है बाबू ओमेगा बराबर v बाई आर, ठीक है, v बाई आर, तो v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो 72 किलोमीटर क्या है यार पर आवर है, तो 72 किलोमीटर एक है आपको दे दिया है सेंटीमीटर में, तो किसी एक यूनिट को तो हम एक समान में रख लेंगे, सिंपली यही कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर, तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है 5/18 यानी 5/18 से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि v का जो वैल्यू होगा 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हम 20 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ये क्या है r क्या है 20 सेंटीमीटर ना, तो 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी हम किस में चेंज करते हैं मीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड देना पड़ता है, 20/100 लिखेंगे, यानी 100 ऊपर चला गया। अब आगे बढ़िए, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया सिर्फ 100 बच गया, यानी 100 रेडियन पर सेकंड ये आ जाएगा ये, ठीक है, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 100 रेडियन पर सेकंड। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर, क्योंकि वुडन स्लैब है, ठीक है, यानी लकड़ी का कुछ स्लैब है जो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट स्लाइड्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ
प्लेन ऑफ लैंड 10 मीटर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आप एक इंक्लाइन प्लेन तो आप स्कूल में जानते होंगे, तो स्कूल में आप देखेंगे एक प्लेन होता है, ठीक है, जिस पर क्या करते हैं बच्चे फिसलने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से उसी तरह से क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर से क्या करें एक लकड़ी का जो स्लैब है उसे क्या करते हैं उस पर से टूटा दिया जाता है। तो ये सबसे पहले स्लैब थी इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कितना दे दिया 10 मीटर, यानी ये आपको क्या दे दिया 10 मीटर दे दिया। और इसके बाद क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो स्लैब है जो वुडन स्लैब है वो क्या कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी क्या रेस्ट से वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यू क्या वैल्यू क्या आ गया बाबू 0 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू आपको मिल गया। और उसके बाद फिर क्या करेंगे एक्सलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सलरेशन क्या दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं तो व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यानी बॉटम ऑफ द यानी ऊपर से आ रहा है तो नीचे जो सबसे जो नीचे होगा निचले स्तर पर यानी उसका जो वुडन स्लैब है उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। यानी हमें आखिरी वेलोसिटी चाहिए यानी लास्ट वेलोसिटी यानी v। आपको एस दे दिया है, यू दे दिया है, ये दे दिया है, v निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर दीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है। तो v क्या है निकालना है ना, u क्या है 0 है, 2 ये कितना है 5 ना, और s कितना है 10। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 10 यानी 100, यानी v क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v का वैल्यू क्या आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी यू क्या है ठीक ना जाए था हाँ रुक जा। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्या कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पकड़ लेता है, एंड टाइम आपका कितना दे दिया है 5 मिनट, ठीक है। टाइम आपका कितना है 5 मिनट, स्पीड कितना है पकड़ लेता है 90 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। तो पूछ क्या है कि अगेन पहले एक्सेलरेशन बताइए और उसके बाद फिर ये यानी डिस्टेंस बताइए। तो आपके यहाँ पर देखिए यू दे दिया है आपको, यू दे दिया है कितना 0 मीटर, टी दे दिया है 5 मिनट और भी दे दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। तो किसी एक यूनिट को तो हम या तो किलोमीटर में इसको यानी किलोमीटर में चेंज करते हैं या तो इसको हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर क्या करना पड़ रहा है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्या आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस 80 से सिंपल निकाल लेते हैं। v कितना है दे दिया आपको बाबू 25 मीटर ना, 25 मीटर पर सेकंड। u कितना है आपको 0 ना, तो 0 रखना देते हैं। और ये क्या है निकालना ना, टाइम कितना दे दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा बाबू 5 गुना 60 सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं 25 बराबर क्या हो जाएगा 300 इंटू ए ना, ए बराबर क्या हो जाएगा 25/300 यानी 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया बाबू 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पुनः इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए आपको दे दिया है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यू आपको दे दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी 0 मीटर पर सेकंड, फॉर 2 मिनट यानी टाइम दे दिया आपको 2 मिनट का आपका टाइम दे दिया है।
फिर क्या कह रहा है कि स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, यानी v निकालना है और s निकालना है। ठीक है, तो सिंपली यूज कर दीजिए। u दे दिया है, a दे दिया है, t दे दिया है ना, तो v बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at सब चलते हैं। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा वो, u कितना है 0 है ना, a कितना है, सॉरी a 0.1 है, 0.1 और टाइम कितना है 2 मिनट ना, यानी इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में, तो 2 गुना 60। अब आगे बढ़ जाइए तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, v आ गया। अब v आ गया तो हमें सिर्फ क्या निकालना रहेगा बाबू, s ना, s का फॉर्मूला आप जानते हैं, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 है ना, तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ a कितना आ गया है 0.1, टाइम कितना है 2 गुना 60 ना, 2 गुना 60 गुना 2 गुना 60। अब आगे बढ़ेंगे, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 छक्का 36, 36 दूनी 72, यानी क्या आ जाएगा 720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड और s कितना आ गया 720 मीटर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का करके, ट्रेन में ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन होता है, नॉट एक्सीलरेशन, और एक कितना है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन का ही दूसरा रूप है। यदि एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, यदि एक्सीलरेशन यानी डिक्रीज हो रहा है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, आई होप यू गेट इट। ये बराबर क्या आ गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन, और उसके बाद v आपको दे दिया क्या 90 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। v कितना दे दिया आपको 90 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन गोज बिफोर इट स्टॉप्स। सॉरी, यहाँ पर v नहीं होगा बाबू, u हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, और उसके बाद फिर उसमें ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगता है तो उसके बाद ट्रेन कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकेगी। जब ब्रेक अप्लाई हो तो इसका मतलब है कि ट्रेन को रुकना है। तो हाउ फार विल गो, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जब रुकेगी तो उस समय के भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जिस समय ट्रेन रुकेगी उस समय ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हाउ फार यानी एस हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आइए हम एस निकालते हैं। यू 90 किलोमीटर पर आवर है ना, तो सिंपली इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। उसके लिए तरीका जानते हैं कि 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18×5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया क्या। अब इस निकालने के लिए आपको टी निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपली v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a से चल सकते हैं। तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a से क्या होता है, ये देख लेते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a से v क्या है 0, 0 u कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है -0.5, आई गुना क्या हो जाएगा इस। अब आगे बढ़ते हैं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो 625, और डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना, 5 दूना 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा -5 और सॉरी ये एस है नॉट 5, प्लस 2 गुना -0.5 गुना एस है। ओके, अब आगे बढ़िए, तो 625 माइनस कितना हो जाएगा 2 में 0.5 से गुना कर दिया तो 1 आता है, यानी क्या हो जाएगा 1s। ये जो 1s है जो इधर आकर क्या हो जाएगा s बन जाएगा, नहीं s बराबर कितना आ गया 625। ठीक है, तो ट्रेन क्या हो जाएगा 625 मीटर जाने के बाद वह रुक जाएगी।